हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं हूँ रश्मिन एंड गेस व्हाट, अभी लास्ट वीक ही हम लोग यूरोप की ट्रिप से वापस आए हैं। एंड इस बार का वीज़ा हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आया था। एंड आप भी यूरोप जाना चाहते हो लेकिन वरीड हो कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कहाँ से करें, एजेंट रखे या ना रखे, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या लगेगी, कितने टाइम पहले करें, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये व्लॉग आपके लिए है। तो इस व्लॉग में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे, कितने टाइम पहले अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या क्या लगेगी, एजेंट रखे या ना रखे, लोग कौन सी मिस्टेक करते हैं और आपको वो नहीं करनी है। और सबके एंड में आपको दूंगा मैं थोड़ी प्रो टिप्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। एंड ये पूरा व्लॉग देखने के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि ये व्लॉग हेल्पफुल रहा आपको, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 मंथ बिफोर योर ट्रिप आप अप्लाई कर सकते हो, आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। एंड लेटेस्ट बाय लेटेस्ट आप 15 डेज बिफोर योर प्लान ट्रिप आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेट हो जाएगा, ये रिस्की रहेगा क्योंकि उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट भी बुक करनी है और पूरा प्रिपरेशन भी करना है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम इज़ आप 1.5 से 2 महीने पहले अप्लाई करो, तो पूरा आइडियल टाइम रहेगा आपके लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री विजिट कर रहे हो, मतलब कौन सी कंट्री से आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 2-3 कंट्री घूमने का प्लान कर रहे हो तो फिर आप सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में रहने वाले हो, लाइक लॉन्गेस्ट स्टे आपका कौन सी कंट्री में है, उस कंट्री के वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम बहुत ही खूबसूरत कंट्री विजिट करके आए, तो हम स्विट्जरलैंड घूम के आए। तो ये व्लॉग में हम स्विट्जरलैंड का फॉर्म फिल करेंगे। तो चलो डायरेक्ट स्क्रीन पे जाते हैं और पूरा फॉर्म फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कंट्री में अप्लाई कर रहे हो वही कंट्री में जाना है। वीज़ा आने के बाद यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आती है, तो आप कोई भी कंट्री में घूम सकते हो। तो अपना मनपसंद ब्राउजर ओपन कर लो, गूगल क्रोम या फिर सफारी। उसके बाद आप जिस भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हो वो कंट्री सर्च कर लो, तो आपको पहले ही लिंक मिल जाएगी टीएलएस कॉन्टेक्ट की। अब टीएलएस कॉन्टेक्ट में पहले से आपका अकाउंट है तो फिर डायरेक्ट लॉगिन कर लो मेरी तरह। अगर अकाउंट नहीं है तो फिर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो भी ईमेल आईडी से आप अपना अकाउंट बनाओगे उसके ऊपर डायरेक्ट एक ईमेल आएगा, वो ईमेल ओपन करके आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे पहले से ही एक एप्लीकेशन कर रखी है तो मुझे ऐड मेंबर का ऑप्शन आएगा। लेकिन आप जैसे ही नया अकाउंट बनाओगे या फिर न्यू एप्लीकेशन करोगे तो स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करके आपको स्टार्ट कर देना है फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले आपको रीजन पूछेंगे, उसमें आपको टूरिज्म सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स आएगी, लाइक लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेल या फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी बाय बर्थ और आपकी करंट नेशनैलिटी कौन सी है वो भी। यहाँ पे जो भी सेक्शन में स्टार दिया हुआ है वो आपको कंपलसरी फिल करना है, जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें डिपेंड्स ऑन यू, आपको फिल करना है तो करो या फिर रहना। उसके बाद आप कहाँ पे करंटली रह रहे हो वो सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट आएगा पासपोर्ट की सारी डिटेल, लाइक टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, मतलब इंडियन पासपोर्ट है तो फिर ऑर्डिनरी आएगा। उसका नंबर पूछेंगे आपसे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट की इश्यू डेट, यानी आपके पासपोर्ट की इश्यू डेट, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सी गवर्नमेंट ने इश्यू किया है, लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने इश्यू किया है तो वो सिलेक्ट कर दो। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा उसमें आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है, आपके एम्प्लॉयर की सारी डिटेल्स चाहिए, मतलब आप कहाँ पे जॉब करते हो, कौन सी पोजीशन में करते हो, आपके एम्प्लॉयर का नाम, आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर करना रहेगा। उसके बाद आपको वापस अपनी सारी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, मतलब आप जहाँ पे रहते हो उसका पूरा एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी ट्रैवल की सारी इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करनी है, जैसे कि आपका पर्पस क्या है विजिट करने का, हमारा रहेगा टूरिज्म। उसके बाद आप पहले कौन सी कंट्री में जाओगे, फिर एग्जिट कौन सी कंट्री से लोगे आप, और एंट्री और एग्जिट दोनों की डेट भी यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी। उसके बाद पूछेंगे सिलेक्ट योर होस्ट, तो होस्ट में हमारा जो होटल बुक किया है या फिर एयरबीएनबी या फिर हॉस्टल जो भी बुक किया है उसकी सारी डिटेल्स मेंशन करनी है, उसका नेम, उसका पूरा एड्रेस विथ पिन कोड, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। फिर पूछेंगे वहां पे कि कॉन्टेक्ट होस्ट नेम, तो वहां पे आप अपनी होटल का नेम लिख सकते हो, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हर जगह पे होटल का नेम ही
कॉपी पेस्ट कर दो आप। फिर नेक्स्ट सेक्शन में आपको डिक्लेयर करना है कि ये एकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग की कॉस्ट कौन बेयर करेगा, तो आप बाय एप्लीकेंट एंड आप जो भी ले जा रहे हो साथ में कैश और क्रेडिट कार्ड वो सिलेक्ट कर दो। अगर इसके पहले आपने शेंगन वीजा अप्लाई किया हुआ है तो वहां पे यस करके उसकी इश्यू डेट एंड एक्सपायरी डेट मेंशन करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर नो सिलेक्ट कर दो। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर यूरोपियन यूनियन में आपका कोई भी फैमिली मेंबर रहता है तो उसकी डिटेल्स डाल दो वहां पे, नहीं रहता है तो नो कर दो। उसके बाद सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद अगर कुछ भी बचता है जैसे आपने फिल नहीं किया है तो वापस फिल करके सबमिट कर दो। अब ये वाले स्टेज में आके आपको अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है फॉर्म में तो आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे सबमिट कर दिया उसके बाद आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करनी है, अगर अवेलेबल है तो पेमेंट करो एंड बायोमेट्रिक की डेट सेट। इसके बाद भी अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी तो फिर आपको टीएलएस को ईमेल या फिर कॉल करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन अगर आपने पूरा डिटेल में देखा तो मुझे नहीं लगता कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे ऊपर आता है आपका पासपोर्ट, लेकिन उसमें 2 रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, उसमें 2 पेज मिनिमम आपके ब्लैंक होने चाहिए और उसकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट 3 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी हम लोगों ने ऑनलाइन जाके पूरा फिलअप किया है। उसकी आपको प्रिंट आउट लेनी है, वहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी है और डेट लिखनी है। नेक्स्ट आएगा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे जाके ही आप प्रिंट आउट निकलवाए, क्लिक करवाए, क्योंकि उसकी पूरी रिक्वायरमेंट सही रहेगी। नेक्स्ट आएगा शेयर कोड, क्योंकि अभी सबका बीआरपी तो वैसे ही एक्सपायर हो चुका है, तो आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके आपका शेयर कोड जनरेट करना है और उसकी पूरी प्रिंट आउट निकाल लो आप और वो अटैच कर दो साथ में। नेक्स्ट आएगा ट्रैवल इंश्योरेंस, लेकिन उसमें 2 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए मिनिमम। आपका जो मेडिकल एक्सपेंस कवरेज है वो 30,000 यूरो से ज़्यादा होना चाहिए और उसमें शेंगन वीज़ा मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस आप जब भी परचेस करोगे तो उसमें एरिया पूछेंगे, लाइक आप इंडिया जा रहे हो, मिडल ईस्ट में जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो या फिर यूरोप कंट्री घूमने जा रहे हो, तो आपको सिलेक्ट करना है शेंगन एरिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आएगा आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। उसमें आप 3 रख सकते हो, नहीं रख सकते हो नहीं, आपको कंपलसरी 3 रखना है। फर्स्ट आपकी पे स्लिप 3 महीने की लेटेस्ट, आपका बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 महीने का, एंड आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको प्रो टिप्स में बताऊंगा। नेक्स्ट आएगा एकोमोडेशन लेटर। जो भी आपने होटल्स बुक की है या फिर एयरबीएनबी बुक किया है या फिर हॉस्टल बुक की है, जो भी आप तीनों में से कोई भी चीज़ बुक कर सकते हो, तो उसका कंफर्मेशन लेटर चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रूफ, मतलब आपने फ़्लाइट टिकट बुक करी है या फिर बस टिकट बुक करी है या तो फिर आपने ट्रेन टिकट बुक करी है, जो भी बुक करी है उसका पूरा प्रिंट आउट चाहिए। नेक्स्ट आएगा कवर लेटर एंड ट्रैवल आइटनरी, लेकिन आप ट्रैवल आइटनरी को कवर लेटर में इंक्लूड कर सकते हो, और वो कैसे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी खुद की ट्रैवल आइटनरी जो थी और हमारा जो खुद का कवर लेटर था वो भी ऐड कर दूंगा, तो आप एज ए एग्जांपल उसको भी रेफर कर सकते हो। तो लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ पे और क्या करते हैं? बी कॉन्फिडेंट ऑन योर ट्रैवल डेट। अब जो भी डेट में आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो या फिर जो भी डेट में आप रिटर्न लंदन या फिर यूके आ रहे हो, वो डेट आपको माइंडफुल होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी बायोमेट्रिक में जाओगे वो 2-3 बार पूछेंगे आपको। आप इंश्योर करना कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट करंट स्टेटस में होने चाहिए, मतलब आप जब भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करो उसमें वो डेट लिखी होनी चाहिए। आप जब भी अपनी फ्लाइट टिकट बुक करो या फिर एकोमोडेशन बुक करो तो आप फ्री कैंसलेशन वाले ही बुक करना, क्योंकि 100% आपके वीज़ा आ ही जाएंगे, वैसे ही मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका वीज़ा कैंसिल हुआ तो फिर आपको लॉस ना जाए। आई नो इट साउंड्स लाइक ए वेरी सिली, बट आप जब भी बायोमेट्रिक में जाओ उससे पहले आप अपना हर एक डॉक्यूमेंट चेक कर लो, ताकि वहाँ पे आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना मिले। मुझे पता है यार, जब भी हम लोग पहली बार वीज़ा अप्लाई करते हैं तो माइंड में एक ही सवाल होता है कि हम लोग वीज़ा खुद से अप्लाई करें या फिर कोई एजेंट को दे दे। थोड़ा पैसे जाए तो चलेगा, लेकिन हमारा वीज़ा आ जाना चाहिए। लेकिन वो बात बिल्कुल गलत है। जब मैंने भी अप्लाई किया था तो मेरे मन में भी यही बात थी, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस फॉलो करोगे, हर एक डॉक्यूमेंट करेक्टली अटैच करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत है। ऐसा है तो फिर ये वीडियो आप 2 बार देख लो और मैं कोई भी फीस नहीं लूँगा, डोंट वरी। लेकिन आप अपने हिसाब से अपना सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हो। मुझे पता है कि आप कब से वेट कर रहे हो प्रो टिप्स के लिए, लेकिन चलो अब वो प्रो टिप्स शुरू कर ही देते हैं।
जब भी आप कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बुक करो तो उसका जो पीएनआर नंबर है वो खुद की वेबसाइट में जाके वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि जब भी बायोमेट्रिक में जाओगे तो आपके सामने ही वो पीएनआर नंबर डाल के चेक करेंगे कि ये 100% सही है या फिर डमी है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट लेटर। जब भी आप एम्प्लॉयमेंट लेटर निकालोगे तो उसमें खास ध्यान रखना कि जब भी आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर निकाला है वो डेट मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो एम्प्लॉयर आपके हिसाब से वो ड्राफ्ट करेगा, मतलब उसके पास पहले से वो रेडी नहीं होगा। तो कभी कभी एम्प्लॉयर डेट लिखना भूल जाते हैं और वो सबसे बड़ी क्वेरी आती है वहाँ पे। नेक्स्ट आती है ट्रैवल आइटनरी। उसमें आप अपना दिमाग मत लगाओ, आप एक ही काम करो। आपका जो पूरा डेटा है, लाइक आप कितने बजे वहाँ पे लैंड होने वाले हो, वापस फ्लाइट कितने बजे की है, कितने दिन वहाँ पे रहने वाले हो, आपको दिन स्टार्ट कितने बजे करना है, दिन एंड कितने बजे करना है, और आपका एकोमोडेशन का एड्रेस क्या है, ये सारा डेटा आप चैट जीपीटी में फीड कर दो। वो पूरी ट्रैवल आइटनरी आपको बना के देंगे, और उसको वो भी बोलो लास्ट में कि प्लीज़ एक्सपोर्ट इन पीडीएफ फाइल, तो आपको पीडीएफ फाइल जनरेट करके देंगे वो। तो आपका पूरा टाइम भी बच जाएगा और पूरा बिना गलती के रेडी हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया आपको कि इट साउंड्स लाइक ए सिली, लेकिन हम ह्यूमंस हैं तो थोड़ी एरर कभी कभी आ जाती है। टेंशन मत लो, वहाँ जाने के बाद भी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक निकलती है तो वो लोग एडिट करके देंगे आपको, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो, लेकिन उसका वो लोग 15 पाउंड चार्ज करेंगे। अगर आपको 15 पाउंड बचाना है पर एप्लीकेशन तो फिर आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा कि कोई भी एरर ना हो। तो ये वाला पॉइंट तो मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि हमने गलती करके हमने पर एप्लीकेशन 15 पाउंड वहाँ पे पे किया था, और आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा तो मैं बचाने वाला हूँ आपका 15 पाउंड अभी। सिंपल थिंग, अगर पासपोर्ट में फर्स्ट नेम के साथ मिडल नेम मेंशन किया है तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो फर्स्ट नेम के साथ मिडल नेम ऐड कर दो। अगर आपने नहीं किया और वहाँ पे जाके अगर उन लोगों ने ऐड किया तो वो आपको 15 पाउंड चार्ज करेंगे। तो ये था आज का वीडियो हमारा। लेकिन आप टेंशन मत लो, अगर जब भी अप्लाई कर रहे हो कुछ भी क्वेरी आती है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आप सिर्फ कमेंट करो, मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा आपको, हर एक पॉसिबल सॉल्यूशन दूंगा आपको। और मैंने जितने भी सारे डेटाज मैंने लिए थे, लाइक मेरे कवर लेटर, आइटनरी, हर एक चीज़ मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो। एंड अगर यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे हमारी पूरी स्विट्जरलैंड की जर्नी।